हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़े अच्छे लग रहे हैं सबको देखते हुए, सबने ब्रश करके आया है। गुड 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 पीपल। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा। इब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह आज, कल और युगाने कैसा है। मनुष्य बदल सकता है परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर दिया। जब कलीसिया में बैठते तो एक ही बात को सुनिएगा कि आज मेरे यीशु के अलावा मुझे कोई प्रिय नहीं है, सिर्फ यीशु ही है। ठीक है, वचन में जाने से पहले मैं सवाल बहुत पूछता हूँ। पहला सवाल, अगर सही उत्तर देते हो, क्योंकि TWR से हो, 100 क्वेश्चन दिए हम लोगों ने आपको, तो एक सवाल मैं पूछ ही लेता। ओके, सवाल ये है, आपको और मुझे बाइबल क्यों दिया गया? व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड हैज गिवन टू यू एंड मी, क्यों? सही उत्तर एक कैडबरी, गलत उत्तर नो कैडबरी। चलो कम ऑन, टेल मी नाउ, क्यों आपको और मुझे बाइबल दिया गया? गलत होता है चलेगा, नो प्रॉब्लम। रोटी है, रोज खाते हैं, वेरी गुड। और कोई बताएगा गुड, ये हमारी रोटी है, गुड। हाँ जी, परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए, दैट इज ऑल्सो राइट। और कोई? गुड, वेरी गुड। कम ऑन, टेल मी फास्ट, क्योंकि वचन ही परमेश्वर आहे। मराठीमध्ये पण सांगा, कळेल। हां, जीवन है, खरंच जीवन है कि माहित नहीं। हाँ, कम ऑन, उसके बाद में टेल मी फास्ट, क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया? व्हाई, क्यों दिया गया है परमेश्वर का वचन आपको और मुझे? क्योंकि वचन प्रचार करने से पहले ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड हैज गिवन यू एंड मी, दैट इज सो इंपॉर्टेंट। यू शुड नो दैट व्हेन यू रीड द बाइबल। जब हम प्रभु के वचन को सुनते तो आपको पता होना चाहिए कि प्रभु का वचन आपको और मुझे क्यों दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का वचन आपको और मुझे 4 बातों के लिए दिया गया। कितनी बातों के लिए? 4 बातें, द 4 थिंग्स। और एक बात ध्यान से सुनेगा, प्रभु के वचन के अलावा मैं दूसरी चीजों को नहीं बोलता हूं, इसलिए वचन को ध्यान दे के सुनिएगा। ओके, प्रभु का वचन आपको और मुझे 4 बातों के लिए दिया गया। कितने बातों के लिए? 4 बातों के लिए। अब वो बातें कौन सी होगी, निकाली मेरे साथ में। 2 तीमुथियुस इसका 3रा अध्याय 15, 16, 17 वचन। एनीबडी कैन रीड इट इन हिंदी। 2 तीमुथियुस 3रा अध्याय उसका 15, 16 और 17 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पौलुस यहाँ पे तीमुथियुस को, जब वो सेवा कार्य को जाता है तो उसको कुछ करेक्शन करना चाहता है, उसको कुछ बातें बताना चाहता है। ओके, पढ़िएगा कोई जोर से हिंदी में। और बचपन से, हाँ जी, पवित्र शास्त्र हाँ, तेरा जाना हुआ है, यस जो तुझे जी, मसीह पर विश्वास करने से हाँ, उद्धार प्राप्त करने के लिए यस बुद्धिमान बना सकता है। यस, संपूर्ण पवित्र दिस इज शास्त्र। सो इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द वर्ड 17, 17 पद है, राइट? 16, हाँ बेटा 16, हाँ, क्या लिखा है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र हाँ, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया What है। does it mean by संपूर्ण पवित्र शास्त्र? का मतलब होता है फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा क्या हुआ है? रचा गया है। आगे में और उपदेश। अभी ध्यान से सुनेगा, 4 बातें इसके अंदर में लिखी गई है। पहली बात क्लियर करना चाहता हूं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से क्या है? लिखा गया है। अभी 4 बातें इसके अंदर में लिखी गई है। पहली बात क्या है? उपदेश। उपदेश, और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए कैसा है? लाभदायक है। जब 17 पद पढ़ते तो उसमें लिखा है ताकि परमेश्वर का हर एक जन कैसा बने? सिद्ध बने। सिद्ध का मतलब होता है द परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। कितनी बातों के लिए दिया पवित्र शास्त्र? कौन कौन सी 4 बातें? उपदेश, उसके बाद समझाने के लिए, सुधारने के लिए, फिर चौथी बात धार्मिकता की शिक्षा के लिए कैसा है? लाभदायक है। लेकिन आप लोगों को मालूम है इन 4 बातों में से हमें एक बात अच्छी नहीं लगती है। व्हाट वाज दैट? अरे देवा, खबर क्यों? किधर टच होता है जी? सही में होता है क्या जी? खतरनाक। अगर पास्टर इधर खड़ा होके कुछ बोलता है, कलीसिया डोंट डू लाइक दिस, माझ्यासाठीच म्हटलं यांनी आज,
मीच भेटले यांना, दुसरं कोणी मिळतच नाही मलाच. लिसन व्हेरी केअरफुली. प्रभू का वचन किसी को ताने मारने के लिए नहीं होता है. मराठीत म्हणतात परमेश्वराचं वचन टोमणे मारण्यासाठी नसतं. प्रभु का वचन आपको और मुझे दिया, क्यों दिया गया? उपदेश के लिए. उसके बाद में क्या लिखा है? समझाने के लिए. उसके बाद में क्या लिखा है? सुधारने. और उसके बाद में धार्मिकता की शिक्षा के लिए कैसा है? लाभदायक है. क्यों? ताकि आप और मैं प्रभु में कैसे बने? सिद्ध बने, परफेक्ट बने. इसके बाद कभी भी अगर वेद भाई या भाभी प्रभु के वचन से बातें करती है तो ऐसा मत बोलना मेरे लिए वचन निकाला. नॉट लाइक दैट. मुझे इसमें से एक बात बड़ी अच्छी लगती, मालूम है बात कौन सी है? सुधारने के लिए प्रभु का वचन आपको और मुझे दिया गया है दैट वी नीड टू करेक्ट अवर सेल्फ, ताकि आप और मैं अपने आप को क्या करें? सुधारें. पसंद नहीं आता लोगों को सुधारना, बिलकुल नहीं पसंद आता. का रे बाबा तू असं शर्ट काऊन घातलं? त्याचा चेहरा उतरून जातो एकदम. माझी मर्जी, कसं घालणार मी? अरे लेकिन कोई बता रहा है ना. सही है ना? सोचना चाहिए. इसलिए कभी नहीं भूलना. ऑलवेज कीप दिस थिंग्स इन माइंड. प्रभु का वचन आपको और मुझे क्यों दिया गया है? 4 बातों के लिए. कौन कौन सी 4 बात है? उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए. क्यों? ताकि आप और मैं परमेश्वर में कैसे बने? परफेक्ट बने. दैट इज सो इंपॉर्टेंट. और आज का सब्जेक्ट मेरा यही है. The why the word of God is so important. क्यों आपके और मेरे लिए प्रभु का वचन बहुत महत्वपूर्ण है? क्यों? जिस शुरुआत किया मैंने आपको बता दिया कि पौलुस ने तीमुथियुस को ये चीजें बताया ताकि वो चाहता था कि तीमुथियुस सही तरह से प्रभु के वचन को लोगों में बांटे. क्योंकि जब आप लोग प्रेरितों का कार्य को पढ़ते हैं तो पौलुस के साथ में तीमुथियुस उसकी जर्नी में था. लेकिन आज का जो वचन है मैं आपसे बातें करना चाहता हूं. ऑलरेडी आप लोगों ने उसके ऊपर में एग्जाम दी चुकी है. ओके, अब मेरा दूसरा सवाल वचन में से, वचन से बाहर ने, परमेश्वर ने आपको और मुझे कान, आंखें और हृदय क्यों दिया है? व्हाई? कम ऑन टेल मी चर्च, वेटिंग फॉर योर आंसर. परमेश्वर ने आपको और मुझे कान, आंखें और हार्ट क्यों दिया है? माझी हिंदी कळते की मल्याळम मध्ये बोलू? कळते ना, मग बोला की. हा, कान ऐकायला, डोळे बघायला, ग्रहण करायला नाही, दुसऱ्या दिवशी काहीतरी ठेवायला दिलंय, असं आहे का? प्रभु का वचन इसके बारे में क्या कहता है हम लोग निकालेंगे. निकाले मेरे साथ में. आइए वचन में जाते डायरेक्टली. नीति वचन इसका 4था अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20, 21 एंड 22. नीति वचन इसका 4था अध्याय, उसका 20, 21 और 22 पद को हम लोग पढ़ेंगे और कोई पढ़ने में मेरी मदद करेगा. कम ऑन. हे मेरे पुत्र, यस, मेरे वचन ध्यान धर के सुन. अभी पहला सवाल, इसको वचन में ध्यान से सुनिएगा. मैं सवाल इसलिए पूछता हूं ताकि आप लोगों का वचन इस बातों पे लगा रहे. यहाँ पे वचन 20 में क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन. मेरा वचन ध्यान धर के सुन. और अपना कान मेरी बातों पर लगा. और अपना कान मेरी बातों पर लगा. इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे. इनको अपनी आंखों से ओट ना होने दे. वरना अपने मन में धारण कर. वरन अपने मन में क्या कर? आ गई तीनों बातें इसके अंदर में. क्या क्या आई? पहला क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, ध्यान धर के सुन. मेरे वचन को, काय को? मेरे वचन को. कैसा सुनने के लिए बोल रहा है? अब मेरा सवाल है, क्या सही में हम लोग प्रभु के वचन को ध्यान देके सुनते हैं? एक सवाल फिर से एक बार. अभी ये बैठी थी, वो बैठा था, दोनों बैठ के चले गए. समझ में आ रहा है मैं किसके बारे में बोल रहा हूं? वो भी बैठी थी पिछले सप्ताह में, उसके पहले वो भी बैठा था उसके पहले सप्ताह में. जब कुछ म्यूजिक बजती, कुछ होती है, अगर आप लोग घर के अंदर में है, प्रभु के वचन को सुन रहे या कुछ कर रहे हैं, जब बाहर में ऐसा म्यूजिक बजता है, पिक्चर का गाना बजता है, चालू होता है, तो आपको कभी ऐसा होता है कि मन में आप लोग गाना गाते हैं? खरं खरं सांगा, खोटं बोलू नका. खरं सांगा, खोटं बोलू नका. तुम्ही लई जोरात मुंडी हलवता, खाली पडन बरं ते. क्या लगता है? सही से बताओ, सही में होता है कभी कभी ऐसा? हाँ, आम्ही समझा किचन में है, कोई बहन बर्तन मांज रही है,
ना 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 ना, तो होता है ना कभी कभी। क्यों? क्योंकि हमारा मन बहुत से बार कहीं और निकल जाता है। लिसन वेरी केयरफुली, ओके। लेकिन यहाँ पे सुलेमान किसको कह रहा है ये बातें? सवाल आया होगा शायद से आपको, सुलेमान राजा ये बातें किससे कह रहा है? क्या कभी सोचा आपने सोचन के बारे में कि सुलेमान राजा ने ये बातें किससे कही है कि नहीं? गहन क्वेश्चन है, कभी कभी कंफ्यूजन करने वाला है। किससे कही होंगे सुलेमान राजा ने बातें? क्या लिखा है 20 वचन में? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। उसके बाद और अपना कान मेरी बातों पर लगा, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, इनको अपनी आंखों से ओट ना होने दे, वरना अपने मन में धारण वरन कर। अपने मन में धारण कर। आज का जो टॉपिक है कि प्रभु का वचन हमें सुनना है, प्रभु के वचन को हमें अपने आंखों से ओट नहीं होने देना है। तीसरी बात, प्रभु के वचन को हमें अपने मन में धारण करना है। दिस आर द थिंग्स टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि सुलेमान राजा ने ये बातें किसको लिखी, किसको कही? सुलेमान राजा का एक बेटा था, क्या नाम था उसका? बेटे तो बहुत थे उसको, क्या था? यरोबाम या रहोबियाम था। क्या था? यारोबा हिंदी में है, यरोबाम था कि एरियोम था? क्या था? चलो निकालो। दूसरा इतिहास इसका 9वां अध्याय उसका 31 पद पढ़िए, क्या लिखा है? कम ऑन रीड इट और अंडरलाइन करके रखना उसको, ठीक है? दूसरा इतिहास इसका 9वां अध्याय उसका 31 पद में क्या लिखा है? कम ऑन, थोड़ा सा उसके बेटे के बारे में बता रहा हूं। हाँ, उसमें लिखा उसके बेटे का नाम। दूसरा इतिहास 9वां अध्याय उसका 31 पद पढ़ो। फिर सुलेमान हाँ। अपने पुरखाओं के संग सो गया, यस और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई, यस, और उसका पुत्र और उसका पुत्र अंडरलाइन करके रखना, क्या लिखा है? रहुबियाम। रहुबियाम, दिस उस वाज द सन। सन। सुलेमान का देहांत होने के बाद में सुलेमान ने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी? उसके पुत्र रहुबियाम को, जो उसका बेटा था। और ये बातें सुलेमान और किसी को नहीं, परंतु उसके पुत्र को बता रहा है, रहुबियाम को, कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर के वचन को कैसा सुनने के लिए कह रहा है? ध्यान से सुनने के लिए कह रहा है। उसके बाद में क्या कहता है? उसे कहता है कि प्रभु के वचन को अपने आंखों से ओट ना होने दे। लेकिन तीसरी बात कहता है कि इतना ही नहीं, परंतु इसको अपने मन में क्या कर? धारण कर। सुलेमान ने अपने बेटे से कहा। लेकिन क्या आपको लगता है सही में आज हमारी ये तीनों चीजें परमेश्वर के वचन पे लगी है या नहीं लगी है? आज मेरा सवाल है आपसे, क्या सही में हमारा कान प्रभु के वचन पे सही तरीके से लगा रहता है या संसार की बातों पे रहता है? क्या सही में हमारी आंखें, परमेश्वर ने हमें जो अच्छी आंखें दी है, क्या प्रभु के वचन को हम लोग उसको अपने आंखों से जाने देते हैं, उसको मेडिटेट करते हैं या नहीं करते हैं? तीसरी बात, क्या सही में प्रभु का वचन आपके और मेरे हृदय में आज है या नहीं है? थोड़ा अपने आप को जांचना है। लॉर्ड रियली दिस ऑल द थिंग्स आर देयर इन माय हार्ट, या नहीं? कि प्रभु सही में ये चीजें मेरे जीवन में है या नहीं है? बहुत बड़ी बात है आज। सुलेमान कहीं ना कहीं लड़खा गया उसके जीवन से। उसका पिता दाऊद उससे डायरेक्टली कहता है, आपको मालूम है, पढ़ो उसी का 4था अध्याय, ये खुद के बारे में क्या गवाही दे रहा है, देखिएगा। सुलेमान राजा खुद के बारे में क्या गवाही दे रहा है। उसी का 4था अध्याय 1 से लेकर 4 पद क्या कहता है? नीति वचन 4था अध्याय 1 से लेकर 4 पद क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्रों, हाँ। पिता की शिक्षा सुनो। अभी ये पुत्रों को बता रहा है, पिताओं को बता रहा है। क्यों? उसको खुद के बारे में आगे क्या कहता है वो? हाँ जी। और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। यस, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। यस, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। हाँ जी। देखो देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था, मैं भी अपने पिता का पुत्र था, और माता का अकेला दुलारा था। माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझसे यह कहकर सिखाता था, और मेरा पिता मुझसे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तेरा मन मेरे वचन पर क्या हो? क्या सही में सुलेमान राजा का मन आखिरी तक प्रभु के वचन पे लगा था? पाप में गिर गया था। पहला राजा 2 अध्याय से लेके पहला राजा 11 अध्याय तक जब आप पढ़ोगे तो पूरा सुलेमान का हिस्ट्री वहां पे पता चल जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा,
इन द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ ही केम बैक टू द लॉर्ड. लेकिन उसके अंत के दिनों में वो प्रभु के पास में लौट के आया. जब सभा उपदेश की किताब को आप लोग पढ़ते तो उसमें डायरेक्टली उसने लिखा है कि प्रभु का भय मानना ही सबसे बड़ी बात होती है. ही रियलाइज, उसने अपने आप को जाना कि हाँ, इस संसार की बातें सब व्यर्थ है, लेकिन आखिर में वो यही कहता है कि प्रभु का भय मानो. पढ़िए पहला राजा इसका 2 अध्याय, मुझे लगता है 2 पद से लेके हम लोग 5 पद तक पढ़ेंगे. यहाँ पे दाऊद का मरने का समय था और दाऊद सुलेमान राजा से कुछ बातों को कहता है. देखिएगा क्या कहता है. पहला राजा 4 अध्याय, सॉरी पहला राजा कौन सा अध्याय बोला मैंने? 2 अध्याय 2 पद से लेके 5 पद तक हम लोग पढ़ेंगे. कम ऑन. थैंक यू जीसस. मैं संसार की रीति पर हाँ जी. कुछ करने वाला हूँ. यस. इसलिए तू हियाव बांध कर यस. पुरुषार्थ दिखा. हाँ. और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, यस. उसकी रक्षा करके यस. उसके मार्गों पर चला करना. हाँ. और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं, उसकी विधियों तथा आज्ञाओं को और नियमों को और चुनौतियों यस का पालन करते रहना. यस. जिससे जो कुछ तू करे, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए, और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए. उसमें तू सफल हुए. लेकिन आगे बड़ा अच्छा लिखा है. हाँ. और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे यस. जो उसने मेरे विषय में कहा था. हाँ जी. यदि तेरी संतान, इसको अंडरलाइन करना आपके बाइबल में, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में यस ऐसे सावधान रहे, हाँ जी, कि अपने संपूर्ण हृदय से और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे. तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की और तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को कही. क्या कही मालूम है? यदि मेरी संतान, कैसे? नित्य मेरी विधियों, मेरे नियमों को कैसे पालन करने के लिए बोलता है? संपूर्ण हृदय के साथ में. दैट इज सो इंपॉर्टेंट. हम लोग बहुत से बार चर्च में तो बैठे होते हैं, कलीसिया में तो बैठे होते हैं, लेकिन हमारा हार्ट, हमारा हृदय कहीं और घूमते रहता है. मराठीत एक मन आहे, मराठीमध्ये एक मन आहे. काय मन आहे? देव देवळात नाही असते, त्याला म्हणतात देह देवळात आणि चित्त खेटरात. कळलं याचा अर्थ काय होते? देह देवळात आणि चित्त खेटरात. याचा अर्थ असं होते, मी जर नवीन शू घालून आलो आणि मी जर शू बाहेर काढून ठेवला, मी इथे बसलो तर आहो, परंतु माझं मन, अरे देवा कोणी घेऊन तर नाही जाणार, कालच तर घेतला 1500 रुपयाचा. होता है ना बहुत से बार. एंड दैट इज द राइट मीनिंग ऑफ दैट. देह देवळात आणि चित्त खेटरात. ये बहुत से बार ऐसा होता है. यहाँ पे सुलेमान राजा यही बात को नहीं कर पाया अपने जीवन के कुछ समय तक, लेकिन वो अपने बेटे रहोबियाम को बताना चाहता है कि बेटा ध्यान से सुन, ये तेरे को जब इज़राइल गद्दी पे तू बैठ रहा है, लेकिन इसको ध्यान से सुनना है. तेरा मन, तेरा हृदय और तेरे आंखों से प्रभु का वचन कभी क्या ना होने दे, ओट ना होने दे, जाने मत दे. उसे अपने हृदय में ग्रहण कर. क्या आज हम लोग प्रभु के वचन को कान दे के सुनते हैं? मालूम है आजकल लोग प्रभु के वचन को कैसा पढ़ते? सबसे ज्यादा लोगों का फेवरेट वचन कौन सा है मालूम है क्या? आज सबसे ज्यादा अच्छा वचन कौन सा लगता है लोगों को जब कहीं आते जाते हैं तो? किसी को याद? हाँ, भजन संहिता. किती गोड लोक तुम्ही, है ना? पाठच आहे तुम्हाला. कहीं पे भी जाना है, फट से बाइबल खोल दे, 91 भजन तैयार. तू जहाँ कहीं जाएगा तेरे और ये देवा, अरे दुसरं पण वाचा ना, दुसरं पण आहे ना शास्त्रामध्ये. उठलं सुटलं तेच का वाचता? पाठ होऊन जातलं ना, बरं वाटतं मनाला, आहे ना? धोकं 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 बंद होऊन जाते. अरे देर आर 66 बुक्स इन द बाइबल. रीड सम टाइम विद द अदर बुक्स आल्सो एंड सी हाउ द ब्लेसिंग्स द वर्ड ऑफ गॉड इज. पढ़ के देखो कभी. मालूम है भजन संहिता 34 के 8 में क्या लिखा है? किसको? परख कर देखो यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है. परख कर देखो. ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड.
कधी कधी घेऊन तर पहा, आम्ही साखरच खातो, जेवणच करतो, याला कधी खाणार? दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। प्रभु के वचन को उसने हमें दिया है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आज मेरा सवाल है कि सुलेमान ने प्रभु के वचन को किया, देखा सब कुछ। ये सुलेमान बाइबल में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। ये सुलेमान राजा वही व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने एक बार नहीं 2 बार दर्शन दिया। लेकिन फिर भी जब मनुष्य के जीवन में पाप आता है ना, तो प्रभु को छोड़ के चले जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रभु का वचन, व्यवस्था उसमें लिखा है, व्यवस्था। आपको मालूम है, जब यीशु मूसा 120 साल का होने के बाद में जब उसका देहांत हो जाता है और वहां पे लिखा है कि यीशु को कमान संभाली जाती है, तो यीशु को प्रभु का वचन कहता है, यीशु 1:8 में क्या लिखा है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। उसके बाद में क्या लिखा है? इसी में दिन रात क्या करना, और जो कुछ तू करेगा तेरे काम क्या हो गए? ये कोई झूठा किताब नहीं है। लिसन वेरी केयरफुली। हमने 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 15, 16, 17 पद को पढ़ा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। दैट इज सो इंपॉर्टेंट। नेवर एवर फॉरगेट दैट थिंग इन योर लाइफ। प्रभु का वचन, व्यवस्था को हिब्रू में वर्ड दिया गया है तोराह। क्या दिया गया? तोराह। तोराह का मतलब होता है व्यवस्था। निकाली मेरे साथ में भजन 19, उसका हम लोग 7 पद से लेके जब हम लोग 10 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे दाऊद परमेश्वर की रचना को, किस प्रकार से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, उसको वो बताना चाहता है। लेकिन उसी के बाद में और कुछ बातों को दाऊद यहाँ कहता है। भजन 19 7 पद से लेके 10 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। क्या कहता है यहाँ पे? यहोवा की व्यवस्था, लिसन वेरी केयरफुली। यहोवा की व्यवस्था का मतलब होता है परमेश्वर का वचन कैसा है? खरी है। खरी है, खरा है, इसमें कोई मिक्सअप नहीं होता है। नहीं तो बहुत से लोग प्रभु के वचन को तो बोलते हैं, लेकिन बहुत अलग प्रकार से उसका क्या कर सकते हैं? गलत मिक्सअप करके बताते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? यहोवा की व्यवस्था कैसे बेटा? खरी है। वो क्या कहती है? वह प्राण को बहाल कर प्राण देती को है। बहाल कर देती है। आगे में, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हालेलुया। साधारण लोगों को क्या करती है? दाऊद LLB हो गया था, मालूम है आपको? बहुत बड़े कॉलेज में गया था दाऊद। अरे बाइबल में लिखा है ना, उसका LLB हुआ है, दाऊद का नहीं हुआ है। फिर कितना पढ़ा लिखा था? कितना क्वालिफिकेशन होता है चरवाहा का? हा? अरे बापरे, खरंच की काय? मला तर माहितच नव्हतं। थँक्यू। अंगोठा छाप म्हणते बापा ताई। हाँ, जंगल में जाता था, खुदा के साथ में टाइम स्पेंड करता था, साधारण व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुद्धिमान बना दिया। यू नो व्हेन यू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, जब आप खुदा के वचन के साथ में समय व्यतीत करते हो, साधारण लोगों को प्रभु का वचन क्या करता है? बुद्धिमान बना देता है। आगे में क्या लिखा बेटा? यस, कम ऑन। यहोवा के उपदेश सिद्ध है। यहोवा के उपदेश, अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़े थे 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 17 पद 16 पद में परमेश्वर का वचन क्यों दिया गया है? उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए। कैसा है? लाभदायक है। परमेश्वर के यहोवा के उपदेश कैसे है? सिद्ध का मतलब क्या होता है? परफेक्ट है। हमारा खुदा कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, गलत बातों को नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा खुदा परफेक्ट खुदा है। And there is no one like him. उसके समान कोई है ही नहीं, ना कभी था, ना कभी होगा, ना कभी हो सकता है। इसलिए इसमें क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? And this is the सत्यता। ये सत्यता है। अगर कोई इसको एक बार चख लेता है, it is my promise, बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उसको हर गंदगी में से स्वतंत्र कर सकता है। उतना पावरफुल है परमेश्वर का वचन। आगे में क्या लिखा है? हृदय को आनंदित कर देते हैं। हृदय को आनंदित कर देती। लेकिन आपको मालूम है आज हृदय को आनंदित करने वाली चीज क्या है? ये ब्लैंकेट के अंदर में घुस जाता है, ब्लैंकेट को उड़ता है। लेकिन कभी किसी को देखा आपने इसको लेके ब्लैंकेट के अंदर में घुस गया करके?
ये इसको ये डोळे को खराब भी करता, डोळे खराब भी हो जाते, मोटा मोटा चश्मा भी डोळे को लगता, लेकिन फिर भी ब्लैंकेट लेके देखने देना पापा, अरे पापा, अरे पापा, खतरनाक होता है। लेकिन क्या लिखा वचन में, क्या कहता है बेटा वचन? हृदय को आनंदित कर देते ये हैं। हृदय को आनंदित करता है, ये करता है हृदय को आनंदित। यू नो बट वेन, ये तभी आनंदित कर सकता है जब आप इसके साथ में समय व्यतीत करोगे। लेकिन आज आप में से बहुत से लोग हो सकता है यहाँ बैठे हैं जो इसके द्वारा आनंदित होते हैं। और ये वीडियो देखा नहीं, एक रील चल रही खतरनाक हो जाता है यार, कभी कभी समझ में नहीं आता है, आदमी इतना पगला जाता है, पेट पे हाथ रखता, मुंह पे हाथ रखता, अरे कभी इसको तो पढ़ के देखो, जीवन बदल जाएगा। लेकिन इसको आनंदित करने वाली चीजें, ध्यान से सुनो, आंखें खराब कर देती है, लेकिन ये आंखों में उजाला लेके आती है। आंखों में क्या लेके आती है? उजाला, क्योंकि इसमें पावर है। यस, आगे में क्या लिखा है? कम ऑन। यहोवा की आज्ञा निर्मल है। हालेलुया। यहोवा की आज्ञा कैसी है? निर्मल है। कम ऑन, यस। वह आंखों में ज्योति ले आती ये है। आंखों में ज्योति लाती है। बहुत से लड़कियों के नाम ज्योति तो होती है, सिर्फ नाम की होती है, ये ज्योति इधर में आती है। खरंच तुझं नाव ज्योति आहे का बाई? मला माहित आहे ना, म्हणून है कि नहीं? होता है बहुत से बार, नाम ज्योति है लेकिन अंधारा अंधेरा होता है बहुत से बार। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, यू नो इट विल ब्रिंग यू लाइट इन योर लाइफ। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ोगे तो आपके जीवन में अंधेरे की जगह रोशनी लेके आएगा, ज्योति लाता है यार, नो डाउट। आज अगर मैं खड़ा हूं ना आपके बीच में, ये मेरी बदौलत नहीं, ये खुदा की बदौलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2016 में मेरा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। ऑटोमेटिक चौक के पास में मैं घर से निकला, गाड़ी से जा रहा था, मैं नहीं कहूँगा कि भेलपुरी खा रहा था, ओके, गाड़ी से जा रहा था हुंडा पे। जब घर से निकला, गाड़ी पे ही जाते जाते हुंडे से आया, वही हुंडा है, और गाना गाते जा रहा था, प्रभु की स्तुति, एक आग हर दिल में लगाना है, भटके हुओं को प्रभु से मिलाना है। मेरे को क्या मालूम कि आग मेरे को ही लगने वाली है। गाना गा रहा हूँ यार, आग लगाना है, आग लगाना है, मेरे को नहीं मालूम ना आग मेरे को ही लगेंगे आगे चल के। Oh my God, that was a very भयंकर एक्सीडेंट इन माई लाइफ, ओके, ट्रमंडस, वेरी डेंजर। 6:45 को घर से निकला, 7:10 पे जब ऑटोमेटिक चौक पे आया, ये राइट से जा रहा था ऐसा, और बीच में बहुत बड़े डिवाइडर थे, 2016 की बात है। एक तवेरा वाला रॉन्ग साइड से, सुबह सुबह का समय था, बहुत फास्ट आया, उसने इतने जोर से मुझे मार दिया कि मैं गाड़ी के साथ में दोनों डिवाइडर को लेके वो साइड में जाके गिर गया। काय व्हायला पाहिजे? काय व्हायला पाहिजे? जागेवरच जायला पाहिजे। वहां पे 25 से 30 लोग आए सुबह सुबह, मुझे मैंने कहा से है, मेरी गाड़ी कहीं और, मैं एकदम रास्ते पे, रोड पे एकदम मिडल में जाके गिरा। 4-5 कुलांडी खाए, एक सैग था उसको लिया, 4-5 कुलांडी खा के गिरा। जैसा गिरा मैं रोड के ऊपर में ऐसा जाके बैठ गया, मांडी टाकू ना सब बस लो खाली। फिर मेरे को भजन 91 का 11 याद आया कि अपने दूतों को भेज कर तेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। मैं बोला यार प्रभु का वचन तो गलत नहीं हो सकता है। मैं तो आग ही लगा रहा था ना शैतान को, लेकिन शैतान ने मेरे को आग लगा दिया। गिरा नीचे, नीचे गिरने के बाद में उठा, कहीं पैर में लगा तो नहीं, गाड़ी का मेरे को कुछ भी नहीं। हेलमेट पूरा आधा फट गया, ओके, हेलमेट पूरा आधा फट गया, कांच पूरा निकल गया, सब कुछ, एवरीथिंग वाज वेरी कोलैप्स। उठा, देखा वो गाड़ी वाला कितने जोर से भागा उसको मालूम, भाग के चले गया। उठा, देख रहा हूँ कहीं लगा तो नहीं। लोगों ने उठाए, पकड़ के बाजू में रखे। सब लोगों ने एक ही सवाल पूछा, सर आप बचे तो बचे कैसे? मैंने उनको एक ही बोला, मेरे यीशु ने मुझे बचाया। ध्यान से सुनिएगा, जब मैं वहां बैठा, मुझे नहीं मालूम मेरे साथ में क्या हो रहा था, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। हेलमेट फटा कुछ भी नहीं मालूम। वहां पे एक बंदा आया, शैंडो बनैन पहन के, जीन्स पैंट पहन के, और वो आने के बाद में मुझसे मिला और मुझसे कहता है, सर मुझे आपसे एक बात कहनी। बोला क्या हो गया भाई? उसने कहा, सर जब आप नीचे गिरे तब मैंने देखा कि ऊपर से कोई सफेद कपड़े में आया, आपने उसको ऐसा उठा के बाजू में रख दिया। माय गॉड, व्हाट अ अमेजिंग टेस्टिमनी इज दैट। पहली गवाही जीवन की है। क्यों?
खुदा कल भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। आपको मालूम है, इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बावजूद भी मुझे 1 रुपया खर्चा नहीं आया, लेकिन मेरी होंडा को 7 दिन एडमिट थी, उसको 7,000 रुपये खर्च आया। एंड इट वॉज अ मिरेकल। तब से सोच लिया, चाहे प्रभु कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति जीवन में क्यों ना आए प्रभु, लेकिन आखिरी सांस तक जब तक प्रभु तूने मुझे रखा है, तेरी सेवा करते रहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन में वो सामर्थ्य है जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है। बट यू नो व्हाई? कब? जब आप खुदा के साथ में टाइम स्पेंड करोगे। मेरा यीशु झूठा नहीं है, मेरा यीशु सच्चा था, सच्चा है, सच्चा रहेगा। अरे ऐसा ही जिंदा नहीं है वो। एक बार उसके साथ में रिलेशन अगर पक्का हो जाए ना, दुनिया की कोई ताकत आपको उससे मिलने से रोक नहीं सकती है। इतना महान खुदा है। अगर आज मैं खड़ा हूँ आपके बीच में, एक केवल और केवल और केवल प्रभु के अनुग्रह की वजह से है। मेरे में बदौलत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? मन में क्या करता है? आनंद लाता है, खुशियां लेके आता है। कुछ रहे हुए वचन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं। आई डोंट नो हाउ मच टाइम भाभी, शुड आई गो? दादा प्लीज, मुझे मालूम है आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे टाइम का भी ध्यान रखना जरूरी है। 11:30, ओके, स्टिल आई हैव 15 मिनट्स, ओके, कम ऑन, ओके, देन वी कैन गो अप टू 15 मिनट्स। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का वचन इज सो पावरफुल, सो पावरफुल। निकालिएगा मेरे साथ में यिर्मयाह नबी का किताब, इसका 23 अध्याय, आई थिंक सो 23 अध्याय, उसका 29 और 30 पद, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यिर्मयाह नबी का किताब 23 अध्याय 29-30 है क्या उसमें वचन, या नहीं है? है क्या लिखा है? यहोवा की यह भी वाणी है, हाँ, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्या मेरा वचन कैसा नहीं है? आग सा नहीं है। यस, रीड, यस, राइट, गो हेड। फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं, क्या परमेश्वर का वचन हथौड़ा नहीं है? जो yes, पत्थर को फोड़ डाले? जो पत्थर को फोड़ डाले। आगे में बड़ा अच्छा वचन लिखा, यस। यहोवा की यह वाणी है, हाँ, देखो, जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर yes, बोलते हैं, हाँ, मैं उनके विरुद्ध हूँ। हाँ, बड़ा खतरनाक वचन है, ख्याल में रखना। कोई भी किसी के भी वचन को चुरा के नहीं बोल सकता है। You need to spend time with the Lord। जब आप खुदा के साथ में समय व्यतीत करोगे, ये मेरा आपसे दावा है कि परमेश्वर आपको हर एक वचनों के द्वारा नया प्रकाशन देगा। But you need to spend time with the Lord। इसका पकड़ के, उसका पकड़ के, इसका चुरा के, not like that, but spend time with the Lord। प्रभु आपको हर एक वचनों के द्वारा नई अगुवाई देता है, क्योंकि प्रभु का वचन आग है, प्रभु का वचन हथौड़ा है, जो अच्छे अच्छे को बदल सकता है। जिसने आपको और मुझे बदला है, इसी की वजह से आज हम यहाँ बैठे खड़े हैं मेरे प्रियो। हमारी बदौलत नहीं है। मैं तो डायरेक्टली बोलता हूँ लोगों से, अगर आपकी सांसें चल रही है ना, ये आपके बदौलत नहीं है, केवल खुदा का अनुग्रह है। अगर हम बातें कर पा रहे, अगर हम चल पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, अपनी बदौलत नहीं कि आप में कुछ अच्छी ताकतें नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस ओनली। 2 दिन पहले सुना होगा, एक अच्छा खासा बॉडी बिल्डर, कितना एज था उसका? ओनली 42। अच्छा था ना? लगेगा कोई जाने वाला है करके? लिसन वेरी केयरफुली। अगर घमंड करना है तो अपने खुदा पे करना। लेकिन व्यक्ति बहुत से बार अपने आप पे घमंड करता है, मैं, नॉट लाइक दैट। थोड़ा सा वचन से अलग जाके एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब इसका 4 अध्याय, उसका 13 पद से लेके 17 पद तक। कम ऑन, रीड इट। थोड़ा सा वचन ऐसे बता रहा हूं, ओके? याकूब 4 अध्याय, उसका 13 पद से लेके 17 पद तक। सी व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज स्पीकिंग टू अस। ये याकूब जो यीशु मसीह का एक कज़न भाई था, ये बड़ी अच्छी चीजों को, जो 12 प्रकार के लोग तितर बितर होती, याकूब इसका 4 अध्याय, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 13 ऑनवर्स, 13 पद से। ये थोड़ा सा आपके और मेरे लिए है, बहुत से बार आता है इस प्रकार की चीजें। याकूब 4 अध्याय 13 पद से। यस, कम ऑन। तुम जो यह कहते हो। लीडिया, मेरी माँ नहीं दिख रहा है क्या माँ? हाँ, चलो पढ़ो। यस, कम ऑन, गो इट। हाँ, यस।
तुम हाँ। जो यह कहते हो यस। आज या कल हाँ। हम किसी और नगर में जाकर हम्म। वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे Yes. और व्यापार करके लाभ कमाएंगे हाँ। और यह नहीं जानते और यह नहीं जानते कि कल क्या कि होगा। कल क्या होगा। सुन तो लो। अभी यहाँ पे एक स्टॉप करता हूँ। सुन तो लो। ये दो सुन तो लो आपको मालूम है कितने प्रकार का होता है? सुन तो लो कितने प्रकार का होता है? कौन बताएगा? तुम्ही फार गोड हसलेत आहे, सांगा कितने प्रकार का सुन तो लो होगा? सुन तो लो कितने प्रकार का होता है? सुन तो लो कितने प्रकार का होता है? हाँ, कोणते 2 प्रकार जी? सांगा जी, तुम्हाला अनुभव असेल चांगला. सुन तो लो 2 प्रकार का होता है. ओके, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का. जब झगड़ा होता है, अबे सुनना बे, नवरा बायको जर असले तर मग फारच खतरनाक. आणि जर बायकोला साडी पाहिजे, अजी सुनते हो, आरा रा 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 रा, इकडे धक धक होते नवऱ्याले. कितीची पाहिजे तू सांगत फक्त, आणि झगडा होऊ द्या, तुम्हाला समजतच नाही का? और ये देवा, काही खरं नाही बापा, है ना, खतरनाक हो जाता है ना. सुन तो लो 2 प्रकार का होता है. और ये जो सुन तो लो है, ये सुन तो लो बड़े प्यार वाला है. याकूब जो यीशु मसीह का कज़न भाई था, ये वहां पे जो 12 प्रकार के लोग तितर बितर हुए थे, उन लोगों को बताता है और हमें भी बताता है बड़े प्यार से. सुन तो लो. आगे में लिडिया. हाँ, तुम्हारा जीवन है ही क्या? मेरी माँ, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो कैसे हो, भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर क्या हो जाती है? फिर लोप हो जाती है. मला सांगा, तुम्ही ज्यावेळेस भातावरती झाकणी ठेवता, वाफ किती वेळ दिसते? थोड़ा. किती वेळ राहते वाफ? विदिन अ सेकंड. विदिन अ सेकंड वो जो भाप है निकल जाती है. मनुष्य का जीवन उस भाप के समान है. डोंट फॉरगेट एवर. लेकिन आगे का वचन क्या कहता है? कम ऑन. इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए. किसके विपरीत? किसके विपरीत? इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, यह या वह भी काम करेंगे. नॉट बिकॉज ऑफ यू. आपके मुंह में सामर्थ्य है. जब वर्शिप कर रहे थे, वेद भाई उसको बता रहे थे, नीति वचन के किताब में लिखा है, आपके मुंह में क्या है? सामर्थ्य है. जैसा आप बोलोगे वैसा आपके लिए होगा. इसीलिए हमेशा आपको इस बात को कहना है, नॉट लॉर्ड माइन बट दाई विल बी डन इन माई लाइफ. प्रभु मेरे जीवन में मेरी खुद की नहीं, लेकिन तेरी इच्छा क्या होने दे? पूरी होने दे. दैट शुड बी आवर प्रेयर टू द लॉर्ड. हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए. यस लॉर्ड, मेरी नहीं प्रभु, लेकिन किसकी? तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने दे. लेकिन मनुष्य, मेरे पास बंगला है, गाडी आहे, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास येशू है. बड्या चांगल्या वाटतात पिक्चरचे डायलॉग म्हणायला, पण रियालिटीमध्ये माणसाचं जीवन वाफेसारखं आहे. आज आहे, उद्या नसणार, लक्षात ठेवा. परंतु एक बात को ध्यान में रखने का, अगर घमंड करना है तो इसी पे करने का है. मनुष्य मालूम है 3 चीजों पे बहुत घमंड करता है. कौन सी 3 चीजें? 3 चीजों पे मनुष्य घमंड, अकॉर्डिंग टू बाइबल, बाइबल के बाहर नहीं. मनुष्य 3 चीजों पे बहुत घमंड करता है. कौन सी 3 चीजें? हाँ जी, किधर लिखा है वचन? वेरी गुड, शाबाश. निकाली मेरे साथ में. यिर्मयाह नबी का किताब, इसका 9वां अध्याय, उसका 23 और 24 पद. कम ऑन, रीड इट. यिर्मयाह नबी का किताब, इसका 9वां अध्याय, उसका 23 और 24 पद. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. यिर्मयाह नबी का किताब, इसका 9वां अध्याय, उसका 23 और 24 पद. मैं नहीं कह रहा हूं, ना वेद भाई कह रहे, ना भाभी कह रहा है, ना कोई बिशप कह रहा है, ना कोई रेवरेंड कह रहा है, लेकिन कौन कह रहा है? यहोवा यो कहता है. क्या कहता है? बुद्धिमान ना बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर. लेकिन आगे का वचन क्या कहता है? परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर करे कि वह मुझे क्या करता है? जानता है, समझता है. माय डियर वंस, लिसन वेरी केयरफुली. घमंड करना है तो किस पे करना है? जिस खुदा ने आपको और मुझे बनाया है, उसके स्वरूप में बनाया है. घमंड करना है तो उस पे करे. हाँ प्रभु, तूने मुझे बनाया है, तेरा समानता में बनाया है. उत्पत्ति 1:26-27 के अनुसार उसने आपको और मुझे बनाया है मेरे प्रियो. तो घमंड करना है तो हमें किस पे करना है? उस खुदा पे करना है. बुद्धि पे नहीं, अपनी वीरता पे नहीं, अपने धन पे तो कभी नहीं. ख्याल में रखना, आज जो कुछ आपके पास में है ये खुदा का दिया हुआ है. हाँ, आपके पास शक्ति है, लेकिन किसने दिया है?
परमेश्वर ने दिया है, खुदा ने दिया है। लास्ट वाले 2 वचन बोल के मैं जरूर समाप्त करूंगा। इब्रानियों 4:12 पढ़िएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वचन मेरे पास बहुत है लेकिन आई नीड टू बाउंड इन द टाइम। इब्रानियों 4:12 क्या कहते हैं प्रभु का वचन? क्योंकि परमेश्वर का वचन, लिसन वेरी केयरफुली, बड़ा अच्छा वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार क्या करता है? छेद देता है। और मन की भावना को क्या करता है? My God, what the word of God is that? Listen very carefully. For the word of God is so quick. प्रभु का वचन कैसा है? जीवित है। प्रबल का मतलब होता है कभी शेक ना होने वाला, इतना मजबूत है। दोधारी तलवार से भी कैसा है? बहुत चोखा है। म्हणून तर आम्हाला भरपूरदा वाटतं ज्यावेळेस पाडक वचन देतं की मला स्टोमने मारले की काय पाडकाने। नो 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 नो, प्रभु का वचन कभी भी किसी को ताने मारने के लिए नहीं होता है, करेक्शन के लिए होता है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने करेक्शन कहाँ किया था? यीशु मसीह ने करेक्शन किया था कहाँ पे? कहाँ पे करेक्शन किया था यीशु मसीह ने? जब उसके मंदिर में लोगों ने क्या किया था? व्यापार बनाया देता। लूट लगी थी, लूट। 10 रुपए का कबूतर 20 में बेच रहे थे। 40 का बकरा 50 में। कितना अच्छा होता ना आज अगर 40 का बकरा मिलता तो, है ना? लूट मचा दिए थी, लूट हो गए थे। यीशु मसीह को गुस्सा आया, करेक्शन किया उसने कि आप मेरे मंदिर को क्या बनाया बोलते? डाकुओं का क्या बना दिया? गुफा बना दिया। ही करेक्टेड पीपल। और उसने कहा कि मेरा घर है, कोई मार्केट नहीं है। यीशु को भी अच्छा लगता है, यीशु को भी डिसिप्लिन अच्छा लगता है। जब उसने 5 रोटी थी कि 5 मच्छी थी? और मछली कितनी थी? मैंने आपको याद है, लोगों को लाइन में बैठा, इन द डिसिप्लिन, लाइन में लोगों को बैठाला। ही लव्स द डिसिप्लिन, उसको अनुशासन पसंद है। इसलिए क्या कहता है? और हर एक दोधारी तलवार से भी कैसा है? बहुत चोखा है। इसलिए लोगों को लगता है वचन। लेकिन ध्यान में रखना, जब कभी भी वचन को पढ़ो इसको ध्यान में रखिएगा, द वर्ड ऑफ गॉड इज फॉर मी, मुझे करेक्शन करने के लिए है। पास्टर कधीच कोणाला टोमणे मारत नाही। हो सकता है कभी कभी कोई पास्टर बोल सकता है, लेकिन आप उसको स्टडी करना सही तरीके से कि प्रभु का वचन क्या कहता है। अगर आप प्रभु में समझदार लोग हैं तो जरूर करोगे इस बात को। लास्ट वाला वचन कुलसियों 3:16 पद। थैंक यू जीसस। कुलसियों 3:16, कम ऑन रीड इट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कुलसियों 3 का, हाँ, मसीह के वचन को कुलसियों 3:16 हम लोग पढ़ रहे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से क्या करने दो? बसने दो। आज आपको यहाँ से जाने से पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि आपके मन के अंदर में और कोई बातें तो नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन आपके दिलो दिमाग में, आपके कानों के अंदर में बोलो, आपके आंखों से बोलो या आपके हृदय में बोलो। केवल और केवल और कोई बुरी बातें नहीं, इस संसार की बातें नहीं। लेकिन क्या कहता है यहाँ पे पौलुस कुलसिया के कलीसिया को बताना चाहता है, क्योंकि यहाँ की कलीसिया की हालत उस प्रकार से थी। और पौलुस उनको कहता है कि अधिकाई से किसको? प्रभु के वचन को कैसा? अपने मन में अधिकाई से बसने दो। जब आपके मन में बसेगा तब आप दूसरे को बता सकते हो। अगर आपके मन में ही प्रभु का वचन नहीं बसेगा तो आप दूसरे को क्या बताओगे? सो दिस इज सो इंपॉर्टेंट माय डियर वंस। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन प्रभु के वचन को बसने देना है। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो जाते, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करते और प्रभु से प्रार्थना करते। कम ऑन, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट के लिए कोई इधर उधर नहीं देखेगा। अपने मनों में प्रभु के वचन को बसने देंगे। सब अपनी आंखें बंद करेंगे और जो वचन आज हमने सुना है खुदा से कहेंगे, लॉर्ड यू प्लीज हेल्प मी, दैट लॉर्ड लेट योर वर्ड में ड्वेल इन माय हार्ट, इन माय माइंड, लॉर्ड फॉर एवर एंड एवर। उस खुदा से प्रार्थना करेंगे, उस प्रभु से कहेंगे, यस लॉर्ड आई नीड यू लॉर्ड। उस प्रभु से कहे, अपनी आंखें बंद करें।
आइए हम सब अपनी आंखें बंद करते प्रभु से प्रार्थना करते। लॉर्ड, प्रभु आप मेरी मदद कीजिए खुदा, ताकि प्रभु मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रखूंगा प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए प्रभु। इस संसार की बातें नहीं प्रभु, लेकिन तेरी सत्यता, तेरा वचन जो सत्य है प्रभु, उसको मैं अपने हृदय में रखूंगा परमेश्वर पिता, ताकि जब मैं संसार में रहता हूँ प्रभु, ऐसी बहुत से परिस्थितियों से जाना पड़ता है, लेकिन प्रभु तेरा वचन मुझे सामर्थ देता है। तेरा वचन प्रभु मेरे जीवन में कार्य करने वाला है। उस खुदा से कहेंगे यस लॉर्ड, उस प्रभु से कहेंगे हाँ प्रभु, आज से मैं डिसीजन लेता हूँ परमेश्वर कि तेरे वचन को गहराई से पढ़ूंगा प्रभु, तेरे वचन पर मनन करूंगा प्रभु, ताकि तेरा वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू जीसस। यस मास्टर लॉर्ड, तू बदल दे सब मिलके मेरे मन को, ये जीसस दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष यस लॉर्ड, इस जीवन को। हाँ मेरे खुदा, तेरे करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला। फिर से एक बार सब मिलके, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला। यस लॉर्ड, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। यस लॉर्ड, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। से तू आग बरसा दे। यस लॉर्ड, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र
और वेद भैया हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और हम जानते हैं वचन में सामर्थ्य है, लेकिन ये सामर्थ्य उनके इनर मैन को बिल्ड करने पाए, ये सामर्थ्य उन्हें ग्राउंडेड होने दे, वचन का इम्पैक्ट उनके माइंड पर, उनके थॉट्स पर यीशु के नाम से कब्जा ले ले, वचन रूटेड हो जाए एंड वचन फ्रूट लेकर आए और ये फ्रूट उनके घर में हार्वेस्ट बनकर आए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे अच्छे कलाम के लिए, तेरे सेवक के लिए धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी उन्होंने शेयर किया वो तेरे कलाम से है और तेरा कलाम कभी भी लौट नहीं सकता। तूने जिस काम के लिए उसे भेजा है वो उपज को लेकर आएगा और हम सब उसे रिसीव करते यीशु के नाम से कि वो फ्रूटफुल हो जाए। धन्यवाद प्रभु, हम सब मिलकर तेरे सेवक को आशीष देते हैं, इस सेवकाई को जो उनके हाथ में दी गई है और फ्रूट आए प्रभु, और दूर तक उन्हें लेकर जा। तेरे वचन की सुगंध जगत के छोर तक एज ए विटनेस बनकर जाए, यीशु के नाम से हो जाए। एंजल्स उनके साथ जाएं और उनकी सेवा टहल करें कि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। धन्यवाद प्रभु, तूने मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, केवल तुझे महिमा मिले। यीशु प्रभु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन।